भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के खिल सूक्त में प्रयागराज के बारे में वर्णित है कि सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्रा प्लुतासो दिवमुत्पतंती ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वम भजन्ते। अर्थात जहां गंगा यमुना दोनों नदियां एक होती हों वहां स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलता है एवं जो धीर पुरुष इस संगम में तनुत्याग करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क उस स्थान की यादों को पुनर्जीवित करता है जहां अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते हुए महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन को मां भारती के लिए बलिदान कर दिया, परंतु गुलामी और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कभी घुटने नहीं टेके। इतिहास साक्षी है कि युद्धकालीन समय में भी हमारे वायु योद्धा विकराल संकट एवं परिस्थितियों से आगे बढ़कर साहस एवं पराक्रम की ऐसी गाथा लिख जाते हैं जो मानवीय सीमाओं से परे होती हैं। इसी बात को व्यक्त करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज के इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 100 विमान भाग लेने वाले हैं, जिसमें हमारे सभी वायु योद्धा अपने तकनीकी उपकरणों के माध्यम से उड़ान सुरक्षा दल, फ्लाई पास्ट कंट्रोल टीमों के अतिरिक्त अन्य हर सहयोगी दलों से जुड़े हुए हैं। देवियों एवं सज्जनों, हमारा आप सबसे अनुरोध है कि फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखें। आप सभी से निवेदन है कि आप एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। आप सबसे यह भी अनुरोध है कि फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान चमकदार रोशनी दिखने पर या हल्के विस्फोट सुनने पर आप इससे घबराए नहीं। यह केवल पक्षियों को हवाई क्षेत्र से दूर रखने के लिए है। अंततः कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप कृपया अपना धैर्य रखते हुए शांत रहें। एयरफोर्स एवं सिविल पुलिस के प्रशिक्षित दल किसी भी प्रकार की विपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। The air display you're about to witness is an outcome of focused training and professionalism of the air and ground crew of the Indian Air Force. A majority of the firepower inventory of the Indian Air Force will be on display throughout the show. Aircraft from the Indian Army and Indian Navy are also joining in our celebrations today. Before we commence the proceedings of the air display, let us orient ourselves with this venue and the flying environment. We are seated on the banks of the beautiful Ganga and Yamuna rivers. For those sitting towards the OD Fort site, we'll have Aral Ghat towards their right, Sangam in front, Jhusi town across the river, and Shastri Bridge towards the left. For the audience seated on the OD Fort site, most of the formations would approach from the right, and for those seated on the opposite side of the OD Fort, the directions would be reversed. But don't you worry, whichever side the aircraft come in from, we will keep announcing the directions for you so that you do not miss out on any of the exquisite maneuvers that are going to be on display today. दर्शकों, अब अपनी निगाहों को झूसी की ओर के क्षितिज पर केंद्रित करें। अब से कुछ ही क्षणों में आसमान का सीना चीरकर तेजी से आगे बढ़ते हुए 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपको दिखाई देंगे। प्रयागराज के आकाश में आज आपका परिचय उस दक्षता, कुशलता और प्रतिबद्धता से होगा जो भारतीय वायुसेना की परिचायक है। क्या आपको क्षितिज पर 2 हेलीकॉप्टर्स अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं तो आंखें कड़ाए रखिए और ध्यान से देखिए। 10 टन से अधिक भार की वहन क्षमता और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पा सकने की क्षमता के अनुरूप इस फॉर्मेशन का नाम है भीम।
देवियों और सज्जनों, असीमित बल, अदम्य साहस और अपरिमित शौर्य, असाधारण प्रतिबद्धता की परिचायक भीम फॉर्मेशन अब से कुछ ही देर में आपकी ओर गतिमान होगी। I'm sure you all have woken up to the thundering of rotors every day for the past few days as the mighty Chinooks have come to the city of Sangam. Ladies and gentlemen, keep looking straight and you can see the might of the Indian Air Force chopping the air on its way towards OD Fort. मैं जो बढ़ता हूं तो पर्वत भी हिल जाते हैं, गरज से पंखों की फौलाद पिघल जाते हैं, तो अपनी तालियों की गरज से फौलाद को पिघलाइए चिनूक के स्वागत में। इस समय दो विमान आपके सामने एक विशेष प्रकार के युद्धक कार्यवाही करके दिखा रहे हैं। निम्नतम ऊंचाई पर आते यह विमान दुश्मन के रडार से बच निकलने की काबिलियत को दिखा रहे हैं और बढ़ रहे हैं ओडी फोर्ट की ओर। एक ओर जहां ये विमान आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी ऊंचाई को कम कर रहे हैं, परंतु गति की सीमा अभी भी तेज बनाकर रखी हुई है। इस प्रकार की कार्रवाई युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर भीषण प्रहार करती है और अब से कुछ ही क्षणों में ये दोनों विमान आपके समक्ष अलग अलग दिशाओं में जाकर स्प्लिट मनूवर का प्रदर्शन करेंगे। Taming these beasts is a set of highly professional pilots and engineers who train day and night to master its moves. Today you will have a closer glimpse of the maneuvers which will be performed by Bhim formation led by Wing Commander Kamal Sharma and Squadron Leader Arpit in Bhim 1. Bhim 2 is being flown by Wing Commander Doordarshan and Squadron Leader Tilotia. Be it taming the Himalayas or bringing back our fallen soldiers from the icy heights home, this piece of modern marvel has done it all. और यहां ये दोनों विमान आपके समक्ष स्प्लिट मनूवर करते हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रयागराज के कुछ दर्शक अरेल घाट, शास्त्री ब्रिज और झूसी की ओर उनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए शिनूक्स का। इस विमान द्वारा अगला प्रदर्शन है क्विक स्टॉप, यानी कि तेज गति से आगे आकर निर्धारित स्थान पर तुरंत रुक जाने की क्षमता। दोनों विमान मंच के सामने से आकर अति निम्न ऊंचाई पर तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। यह विमान दुश्मन के इलाके में अपने जवानों को तुरंत प्रवेश कराने में सक्षम है। साथ ही दोनों ओर से इसमें हथियार लगाकर हमला भी किया जा सकता है। While closing in towards the dais, the Chinook is also losing height and is now descending to ultra-low levels while flying at high speeds. The helicopters now carries out a quick stop and displays the capability to maneuver itself and come to an instant halt if the mission demands so. And here it will shortly carry out the quick stop right in front of you. और यहां पर ये विमान हवा में मानो थम से गए हों। इस विमान का एक ही स्थान पर रुककर टिके रहने के गुण को हवरिंग कहते हैं। इस विमान एक ही स्थान पर हवर करते हुए सभी दिशाओं में मुड़कर हमला करने में सक्षम है। अब उसी क्षमता का प्रदर्शन आप देखेंगे, हवा टर्न करता हुआ शिनूक। इस कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारे पायलट्स को कठिन अभ्यास की कसौटी से गुजरना पड़ता है।
दर्शकों, हमारी यह पुरानी परंपरा रही है कि घर आए अतिथि का सत्कार नमस्कार करके ही किया जाता है और अब हमारे ये दोनों विमान आपको कुछ ही देर में नमस्कार करेंगे। Ladies and gentlemen, now hold your breath as the mighty Chinook carries out a rear takeoff and would shortly bow down in front of you and greet you. They would thank you for having come here to witness the hard-to-believe maneuverability and the insane synchronization with which both the Chinook helicopters are performing in front of you. और प्रयागराज के अतिथियों को नमस्कार करता चिनूक कृपया तालियों के साथ अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, अब आप देखेंगे कि विमान सूचना मिलने पर अपनी स्थिति से तुरंत 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। युद्ध स्थल पर इस कार्रवाई के माध्यम से 90 डिग्री के कोण पर हमला किया जा सकता है। यहां पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता हुआ चिनूक। किसी भी आपात स्थिति में यह विमान पीछे की दिशा से भी टेक ऑफ करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दिल थाम कर बैठिए और देखिए इस अद्भुत दृश्य को। Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge. As you can see the Chinooks in front of you carrying out a rear takeoff and depicting how to get rid of tricky situations in time and making timely decisions to abort. दर्शकों, अब आप देखेंगे कि दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स घूमकर ओडी फोर्ट की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मस्तिष्क एवं शरीर के असामान्य समन्वय की आवश्यकता होती है। अपनी नजरें गड़ाए रखिए और देखिए कि किस प्रकार घूमकर चिनूक्स फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अब चिनूक्स एक बार फिर से ओडी फोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके उपरांत वे एक दिशा में मुख करके दूसरी दिशा में बढ़ने की कला को प्रदर्शित करेंगे। All eyes eagerly waiting to get a glimpse of the pilots flying these amazing machines. Behold your breath as the helicopters will turn towards you all once again. These tactics are performed to quickly position the helicopter in desired areas during operational missions. आपकी ओर फिर से बढ़ते चिनूक थोड़ी ही देर में मुख को एक ओर करके दूसरी दिशा में आगे बढ़ने की कला को प्रस्तुत करेंगे। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं।
और अब हमारे विमान एक ही स्थान पर स्थिर रहकर 180 डिग्री घूमने की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान घाट के किनारे खड़े दर्शक विमानों के नीचे उस हुक को भी देख पाएंगे जिनसे लटकाकर बख्तरबंद गाड़ियां एवं तोपों को यह विमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो अपनी नजरों को गड़ाए रखिए स्पॉट टर्न का आनंद लेने के लिए। Coming to the most exciting part, the Chinook will now turn away from the audience and open their ramp located at the rear part of the aircraft. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. Ladies and gentlemen, the helicopters will now shift to the right, waving hands and thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you'll miss the chance of waving them back. शिनूक्स आपकी ओर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हों, मानो ये विमान प्रयाग से कह रहे हों, यमुना सी भक्ति दे, सरस्वती सा ज्ञान दे, गंगा का पुण्य दे, राष्ट्र पर अभिमान दे, हर श्वास सेवा देश की और लक्ष्य का संधान दे। हे प्रयाग तू मुझे देशभक्ति का वरदान दे, हे प्रयाग तू मुझे देशभक्ति का वरदान दे। There they go after a flawless performance, leaving everyone in awe. The air display of Chinook stands as the testament to the incredible technology and skill of the aircrew. I'm sure you'll agree with me in saying the Chinook is not just a helicopter. It's a symbol of strength, versatility and precision. ऐसे मनमोहक और विहंगम दृश्य को देखकर आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। हम आप सभी को आज होने वाले इस वायु प्रदर्शन की भौगोलिक संरचना से परिचित कराते हैं। हम सभी पवित्र संगम घाट पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर अरैल घाट, संगम हमारे सामने की ओर, झूसी संगम के उस पार एवं शास्त्री ब्रिज हमारे बाईं ओर है। हमारे जो दर्शक ओडी फोर्ट की तरफ बैठे हैं, वे मुख्यतः विमानों को दाहिनी ओर से यानी कि अरैल घाट की ओर से आते हुए देख पाएंगे एवं कुछ विमानों को बाईं ओर से यानी कि शास्त्री पुल की तरफ से आते हुए देख पाएंगे तथा कुछ विमान आपको सामने तथा झूसी की ओर से आते हुए भी दिखाई देंगे। दर्शकों, कुछ फॉर्मेशन दूसरी दिशाओं से भी आ रही हैं, जिनकी घोषणा समय समय पर हमारे द्वारा की जाएगी। अतः आप बस आनंद लीजिए हमारे आज के इस प्रदर्शन का। The coordination required to line up more than 100 aircraft for a flypast, all taking off from different bases from all across the country, is incredible. The timelines are absolute and the margin for error negligible.
The aircraft flying today will vary from agile helicopters to heavy-duty transport aircraft right up to supersonic fighter planes. The aerial display today is going to epitomize all that we have and all that we do in application of air power that transcends all boundaries. देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम आपके समक्ष रोमांच से भरपूर पैरा जंपिंग का प्रदर्शन करने वाली है। संगम के आसमान में आने वाला है भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान, जिसमें 8000 फीट की ऊंचाई से आपके सामने आकाशगंगा टीम के 10 सदस्य कूदने वाले हैं। हमारी आकाशगंगा टीम द्वारा आपके सामने की जाने वाली खतरनाक कार्रवाई आपके लिए असंभव हो सकती है, लेकिन मातृभूमि के लिए असंभव को संभव करना ही हमारा काम है, जो हमारे वायु योद्धा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए करते आए हैं। Our hopes, like towering Himalayan eagles, aim at objects in airy height. The little pleasure of the game is from afar to view the flight. You may call it insanity, but we say, for God and country, we defy gravity. Ladies and gentlemen, in a few minutes from now, the Akashganga skydiving team of the Indian Air Force will perform a daring parachute display right in front of you. Let me apprise you, the members of the skydiving team will be jumping out of an AN-32 today right in front of you as God's own angels. Believe me when I say you would not like to miss even a single moment of this show. While we wait for the aircraft to come overhead, allow me to give you an insight on the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of Paratroopers Training School located at Air Force Station, Agra. The unit is responsible for training and supporting all Indian airborne forces, as well as providing a distinctive demonstration of free fall and canopy skills throughout the year. Each team member undergoes continuous advanced training as para-jump instructors. Their exciting freefall display, which includes advanced maneuvers, falling at speeds close to 150 km per hour, and their famous unique tricolor stack formation, is a sight to behold. दर्शकों, हमें आज संगम तट पर अपार जन समूह दिखाई पड़ रहा है और मैं देखना चाहूंगा कि क्या इतने अपार जन समूह की तालियां 8000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं कि नहीं।
जी हां, हमने सुना और हमें पूरा विश्वास है कि आपके जो वायु योद्धा 8000 फीट की ऊंचाई से कूदने वाले हैं, उनको आप नहीं पड़ेंगी। दर्शकों, जो अब आपके समक्ष होने वाला है वह यहां उपस्थित हर उस भारतीय के लिए गर्व का पल होने जा रहा है जिनके घरों से निकलकर कई बच्चे एक योद्धा का रूप ले लेते हैं। इसलिए हर उस सैनिक के लिए जोरदार तालियां अवश्य बढ़ाएं जो आज आप सभी के समक्ष 8000 फीट की ऊंचाई से कूदेंगे। The job of the para-jump instructors is to instruct airborne soldiers undertaking the basic parachute courses as beginners and keep those already trained in a high state of readiness to parachute in any hostile terrain. Their role also involves dispatching parachutists at very low altitude using the low-level parachute in the static line mode or from an extremely high level using the combat freefall mode. आकाशगंगा टीम भारत की एक पैराशूट प्रदर्शन टीम है जिसका मुख्यालय आगरा में है। यह टीम वर्ष भर भारत एवं विदेशों में इस प्रकार के साहसिक पैराजंप का प्रदर्शन करती रहती है। भारतीय वायुसेना, जो कि विश्व की विशालतम वायुसेनाओं में से एक है, उसके सबसे योग्य एवं कुशल वायु योद्धा इस टीम का हिस्सा हैं, जिनमें अनुशासन, जोखिम उठाने का दृष्टिकोण एवं मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व निछावर करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है, जिसका स्रोत है नभा स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रविथिनांतरात्मा धृतिम नवंदामी शमम च विष्णु। अर्थात हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा विस्तारित मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। यहां पर शत्रु को सीधा संदेश है कि जब भी भारतीय वायुसेना अपने विकराल रूप में आएगी, शत्रु का समूल विनाश हो जाएगा। Ladies and gentlemen, the 10-member team today will be jumping from an AN-32 of Paratroopers Training School from a height of 8,000 feet above Sangam. The team leader is Wing Commander Dora and has more than 1,300 jumps to his credit. The aircraft undertaking this spectacular display is captained by Squadron Leader Abhinandan Chaturvedi and Flight Lieutenant Jerry as the co-pilot. Dear audience, I now request you to put on your shades and look straight above. Thereafter, try to locate the free-falling birdies of the team piercing the blue skies. The members of the team will then shortly deploy their parachutes and paint the skies above you.
Look at those colorful parachutes opening in the air just like flowers blooming in the air. मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे आसमान में नजर गड़ाए रखें, जहां हमारे स्काई डाइवर्स आपको फ्री फॉल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जल्द ही नीले आसमान में आपको रंग बिरंगे पैराशूट और पास नजर आने वाले हैं। देवियों सज्जनों, जब आकाश में रंग बिरंगे पैराशूट में हमारे वायु योद्धाओं को आप देख सकें तो जोर से एक बार भारत माता की जय अवश्य कहें। देवियों सज्जनों, 10 सदस्यों की यह टीम आपके सामने वायुयानों को एक सूत में पिरोकर काम कर रही है। वायु के घर्षण के विरुद्ध आसमान में अपनी उपस्थिति दिखाते हुए आकाश गंगा का यह दल जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भी अधिक गति से ये धरती पर अपना लक्ष्य भी ढूंढ रहे हैं। इस दौरान सभी सदस्य लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरते हुए नीचे आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रयागराज की तालियां उनको कब सुनाई पड़ेंगी। Ladies and gentlemen, look straight ahead and try to locate the two tricolored parachutes displayed by Master Warrant Officer Ravinder with more than 800 jumps to his credit and Junior Warrant Officer Avinash with more than 900 jumps to his credit. Please give a huge round of applause for the tricolored parachutes. देवियों सज्जनों, भारतीय ध्वज के तीनों रंगों से रंगे इस पैराशूट के साथ अब हमारा पहला वायुयोद्धा आपके समीप आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज इन 10 सदस्यों में से जितने भी लोग हैं उन सबके पास लगभग 1000 से अधिक बार कूदने का अनुभव प्राप्त है। Next we have Warrant Officer Ajay Pratap Singh with more than 700 jumps to his credit and Junior Warrant Officer Rajkumar Kushwaha with more than 600 jumps to his credit, displaying the blue and white striped parachutes. दर्शकों, हमारे सभी वायुयोद्धा प्रण लेकर ही आगे बढ़ते हैं और प्रण लेकर के ही उसको पूरा करते हैं और कहते हैं कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। जोरदार तालियां मास्टर वारंट ऑफिसर रविंदर के लिए, जो अब भारत माता की गोद में आ चुके हैं। अजय प्रताप सिंह नीली और सफेद रंग की पैराशूट छतरी में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसमान में आपको एक ग्रे कलर का पैराशूट भी दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके बारे में भी जान लें। लेकिन वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह भी आपकी तालियों का इंतजार कर रहे हैं। और अब नीली और सफेद रंग की पैराशूट में आपके सामने है जूनियर वारंट ऑफिसर राजकुमार कुशवाहा।
Next coming in for a landing is Junior Warrant Officer Avinash in the tricolored parachute. दर्शकों, अब आप जो देखने वाले हैं वो एक नया कारनामा है। हमारा वायु योद्धा जो ग्रे कलर के पैराशूट में है, उसके साथ है एक पैराशूट जिसको हम इंट्रूडर के नाम से जानते हैं। यह एक सुपीरियर रैम एयर टैक्टिकल पैराशूट सिस्टम है जो हमारे पैराट्रूपर्स को ज्यादा भार ले जाने और दुश्मन के क्षेत्र में आसानी से उतरने में सहायक सिद्ध होता है। इसका उपयोग हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग अभियानों के दौरान उपयोग में लाया जाता है और इसे हाई एल्टीट्यूड पर कार्मिक क्षमता को दर्शाने के लिए 25,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रमाणित भी किया गया है। और अब आपके सामने इसी पैराशूट के साथ आ रहे हैं सार्जेंट विक्रम। Depicting the unity in diversity, joining their hands together in multicolored parachutes are two jumpers flying their parachutes joined side by side in this complicated maneuver called as hand plane. They are only joined with the help of their hands in a tiresome and physically demanding maneuver. The maneuver is being performed by Master Warrant Officer Mandal to the left with more than 1100 jumps to his credit and Warrant Officer Rajkumar Tiwari to the right with more than 1000 jumps to his credit. दर्शकों, अब आपके सामने है हैंड प्लेन फॉर्मेशन जिसमें आकाश गंगा टीम के दोनों सदस्य एक साथ जुड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं तथा साथ ही साथ एक ट्रायो फॉर्मेशन भी आप देख सकेंगे जिसमें हमारे 3 सदस्य एक साथ हैं। किसी भी पल हमारे 2 वायु योद्धा अलग होंगे। इस हैंड प्लेन फॉर्मेशन में है मास्टर वारंट ऑफिसर सदानंद मंडल एवं वारंट ऑफिसर राजकुमार तिवारी। तो इंतजार कीजिए उस क्षण का जब ये अलग होंगे। और भारत माता की जय करके स्वागत कीजिए हमारे इन 2 वायु योद्धाओं का। Coming in next is a 3 parachute stack formation known as the trio. Flying the saffron parachute depicting the strength and courage is Master Warrant Officer Krishna. Symbolizing the peace, unity and truth, flying the white parachute is Master Warrant Officer Mahesh and here they dealing. Ladies and gentlemen, let the ground shake with the magnitude of your applauses. देवियों एवं सज्जनों, हमें आशा है कि आपने हमारी आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम का भरपूर आनंद उठाया होगा। अब इंतजार करिए हमारे अगले प्रदर्शन का। Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the para jump as much as the team enjoyed performing it for you.
दर्शकों, हम आप सभी को आज होने वाले इस वायु प्रदर्शन की भौगोलिक संरचना से एक बार फिर परिचित कराते हैं। हम सभी पवित्र संगम घाट पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर अरैल घाट, संगम हमारे सामने की ओर, झूसी संगम के उस पार एवं शास्त्री ब्रिज हमारे बाईं ओर है। हमारे जो दर्शक ओडी फोर्ट की तरफ बैठे हैं वे मुख्यतः विमानों को दाहिनी ओर से यानी कि अरैल घाट की ओर से आते हुए देख पाएंगे एवं कुछ विमानों को बाईं ओर से यानी कि शास्त्री पुल की तरफ से भी आते हुए देख पाएंगे तथा कुछ विमान आपको सामने तथा झूसी की ओर से आते हुए भी दिखाई देंगे। दर्शकों, कुछ फॉर्मेशंस दूसरी दिशाओं से भी आ रही हैं जिनकी घोषणा समय समय पर की जाएगी ताकि आप पूरे हवाई प्रदर्शन का आनंद उठा सकें। The Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The IAF over the years has transformed into a modern aerospace power that is capable of controlling and exploiting air and space environments in order to achieve India's national and security objectives. Operating in an ever-evolving geostrategic scenario against varied threats, the IAF has performed all its tasks with utmost dedication and professionalism. Through the years, our concepts have evolved based on operational experiences of real conflict situations as well as exercises within country and with friendly foreign air forces. Recent technological developments, including the synergy of air and space, have enhanced aerospace force unprecedentedly, making it astonishingly reliable, effective and responsive and the preferred instrument in most situations of peace or war. हाल ही के कुछ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक विराट शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे वायु शक्ति की आवश्यकता भारत की सीमाओं पर हो अथवा उसके पार, भारतीय वायुसेना राष्ट्र एवं मानवता के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम एवं पेशेवर रूप से प्रतिष्ठित वायुसेनाओं में से एक है। इसका विशाल आयुध भंडार एवं मारक क्षमता इसे और भी घातक बनाते हैं। आज के बदलते परिदृश्य में भारतीय वायुसेना अपने पुराने वायुयान बेड़े और हथियारों के आधुनिकीकरण की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है। तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने आज मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सराहनीय बढ़त हासिल की है। आज सभी किशोरों के चेहरे पर मुस्कान है एवं हवा भी बड़ी तरुणी चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यह वातावरण भी वायुसेना दिवस के अवसर पर अपने हर्ष के साथ इस उपलक्ष्य में सम्मिलित हो चुका है। आकाश में एक अदिति छटा सी बिखरी हुई है। इसी के साथ ही वातावरण में घुला हुआ भारतीय संगीत यहां उपस्थित सैकड़ों दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को भर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस भारतीय वायुसेना दिवस की तैयारियों के लिए हमारे जाबाज पायलटों, तकनीकी एवं प्रशासनिक वायु कर्मियों ने कड़ी मेहनत के साथ आज के इस समारोह को आपके लिए तैयार किया है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित करते हुए कहा भी गया है कि पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतसो अत्सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीनि च। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा पार तक चलाए जा रहे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम एवं विभिन्न ऑपरेशन इस वर्ष की थीम भारतीय वायुसेना असीमित वायु शक्ति का बखूबी परिचय देते हैं। भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे युद्ध काल हो अथवा शांति काल, देश तथा दुनिया की सहायता में भारतीय वायुसेना सदैव तत्पर रही है।
देश तथा विदेशों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी भारतीय वायुसेना ने जोखिम भरे ऑपरेशन चलाकर जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का साहसिक कार्य किया है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर एवं मित्र देशों के साथ विभिन्न ऑपरेशन एवं अभ्यास कार्यक्रम चलाकर आज दुनिया के सामने भारत को एक सशक्त वायु शक्ति के रूप में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया है। जहां नई तकनीकों के चुनाव का भी ध्यान रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशीकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर भी लगातार नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है बल्कि स्वदेशी तकनीक को अपनाया भी जा रहा है। 21वीं सदी में बदलते सैन्य समीकरणों एवं भौगोलिक तथा सामरिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय वायुसेना हवाई प्रभुत्व एवं हवाई वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। The Indian Air Force's roles can be described as deterrence, protection, projection and peacetime roles like humanitarian assistance and disaster relief, such as Operation Maitri in 2015 after the aftermath of the earthquake in Nepal, Operation Rahat and Operation Sankat Mochan for evacuating Indian and foreign nationals from Yemen and South Sudan. देवियों एवं सज्जनों, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल एडीसी कैंप का आगमन हो चुका है एवं उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल का भी आगमन होने वाला है। देवियों सज्जनों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल का आगमन हो चुका है। चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की ओर से हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एवं गणमान्य अतिथियों का हमारे बीच आगमन पर हार्दिक स्वागत करते हैं।
ओरिएंटेशन। और अब अरैल घाट से आ रही है चेतक हेलीकॉप्टर की ध्वज फॉर्मेशन। राष्ट्रीय ध्वज एवं आज ही अनावृत हुए भारतीय वायुसेना के नए ध्वज को लेकर गर्व से आगे बढ़ती यह फॉर्मेशन आज संगम के आसमान में एक नए इतिहास को लिख रही है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन साई किरण। Setting the perfect backdrop for the Dhwaj will be Kiran Mark II aircraft flying in Tiranga formation, painting the skies in tricolor and enunciating the national fervor in its purest form. Dhwaj and Tiranga formations are the symbolic opening formations that traditionally set the tone for any air show to commence. Flying the Kirans today are Wing Commander Rohit Pathania, Wing Commander Rahul Punya and Wing Commander Ajay Kumar Tiwari. आपको यह जानकर खुशी होगी कि किरण फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट विंग कमांडर अजय तिवारी आप ही के शहर प्रयागराज से हैं। Ladies and gentlemen, have you ever been clicked by a camera mounted on a fighter aircraft? Well, this is your only chance. So keep looking straight ahead and smile. Flying in from direction of Jhansi will be the Jaguar fighter aircraft, taking photographs of the audience with its state-of-the-art reconnaissance pod, which is used to collect vital intelligence about the enemy disposition. Flying in, the single Jaguar fighter jet being flown by Wing Commander Jay Krishnan. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज आप पहली बार वायुसेना दिवस परेड में भारतीय थल सेना के विमानों को भी देखने वाले हैं। अब अरैल घाट की ओर से आ रही है भारतीय सेनाओं के आपसी तालमेल और इंटीग्रेशन को दर्शाती अगली फॉर्मेशन रुद्र, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को वायुसेना के पायलट एवं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 को थल सेना के पायलट ला रहे हैं। वायुसेना की ओर से हैं विंग कमांडर अभिजीत कुमार एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपराजित मिश्रा तथा भारतीय थल सेना की ओर से विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद अय्यर एवं मेजर शक्तिवेल। गुरु के प्रति अपने समर्पण के लिए विख्यात धनुर्धारी एकलव्य और इसी को समर्पित अगली फॉर्मेशन, जिसमें है गत वर्ष वायुसेना में शामिल पूर्णतया स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। देश का हूं गौरव, मान में अखंड हूं, अनुशासन की धार में युद्ध क्षेत्र में उदंड हूं, भारत का सृजन हूं मैं, LCH प्रचंड हूं। प्रचंड के साथ है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि आप सभी अरैल घाट की ओर से देख सकते हैं। दोनों ही हेलीकॉप्टर उन्नत तकनीक से युद्ध है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन दीपक बिश्नोई। जिनकी पगरज लेकर मैंने आगे बढ़ना सीखा था,
उनके ही सूत्र उठाकर मैंने युद्धों में लड़ना सीखा था। भारतीय वायुसेना अपने पूर्वजों एवं गुरुओं के प्रति आज भी सम्मान से आगे बढ़ रही है। हम आज जिन उन्नत विमानों को उड़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा हमने जिन विमानों से ली, उनमें से टाइगर मॉथ एवं हार्वर्ड विमानों को ओडी फोर्ड के सामने से आते हुए आप सभी देख सकते हैं। सुनहरे पीले रंगों में रंगे ये दोनों विमान आज प्रयागराज में अपने साथ वर्षों का इतिहास लेकर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने आज भी इन दोनों विमानों को उड़ान योग्य बनाकर अपनी हेरिटेज फ्लाइट का हिस्सा बनाया है, जो कि हमारी पूर्वजों एवं बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन दोनों विमानों का। It is now time for two of our oldest aircraft to take to the skies. You will be able to spot them as they are coming in from the direction of Jhusi village right in front of you. The Tiger Moth is the biplane with an open cockpit being flown by Wing Commander Amit Dhopalkar, and the Harvard is being flown by Wing Commander Ashish Jorar. The aircraft are now making the sign of infinity in the sky. The slow and steady air display of these beautiful yellow aircrafts and the presence of us all is indeed poetic and reminds me of the lines written by Paulo Coelho. We are travelers on a cosmic journey, stardust whirling and dancing in the eddies and whirlpools of infinity. We have stopped for a moment to encounter each other, to meet, to share. This is a precious moment. It is a little parenthesis in eternity. देवियों एवं सज्जनों, और आसमान में इन्फिनिटी की आकृति की संरचना करते हुए दोनों विमानों मानो कहना चाहते हो कि देश के लिए की गई सेवा अनंत काल तक मिट नहीं सकती, क्योंकि सैनिक हमेशा निस्वार्थ रूप से अपनी सेवा राष्ट्र को समर्पित करता है। और अब आप दोनों विमानों को थोड़ी ही देर में एक पल में अलग होते हुए देखेंगे, जिससे आपके मन में सिर्फ यही भाव उठेगा कि युद्ध के समय हमारे पायलट सामने आते हुए किसी भी खतरे से बचने के लिए या उस पर हमला करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करते होंगे। और ये देखिए, The Tiger Moth has a cruising speed of 150 km per hour and an endurance of 2.5 hours. It is powered by a 145 bhp engine. The Harvard has a cruising speed of about 360 km per hour and is powered by a 600 bhp engine. और अब दोनों विमान एक दूसरे के सामने जाकर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। The Tiger Moth has also participated in some aerial missions during 1947-48 Kashmir conflict, where it was used for reconnaissance, supply dropping and casualty evacuation. The Harvard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly the Hurricanes and Spitfires. दर्शकों, हमारे पायलट हाथ हिलाकर आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी दोनों हाथ उठाकर उनका अभिवादन करेंगे। Not too far behind is the Harvard, which would soon be waggling its wings and saying hello to all of you. और आप सभी के सामने विमान अपने दोनों विंग्स को हिलाकर आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है और आपको बताना चाहता है एक दशकों का इतिहास और कहना चाहता है, दृग हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग
शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। अपनी प्रतिज्ञा और शक्ति के लिए विख्यात पितामह भीष्म की तरह हमारी अगली फॉर्मेशन का नाम भी भीष्म है, जो अरेल घाट की ओर से आ रही है। इसमें है हेरिटेज फ्लाइट का हिस्सा डकोटा DC-3 एवं आधुनिक ट्रेनर विमान पिलाटस PC-7। डकोटा विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर दीपक धनखड़ एवं पिलाटस PC-7 का विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर गौरव रतूरी। भारतीय वायुसेना लगातार अपने विमानों को आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों से लैस करती जा रही है। इसी क्रम में पिछले माह 25 सितंबर को हमारे बेड़े में शामिल किया गया नया परिवहन विमान C-295। दर्शकों, तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए, जब C-295 संगम के क्षितिज पर उदयमान हो रहा है। और अब शास्त्री ब्रिज की ओर से आ रहा है C-295 विमान। टैक्टिकल परिवहन के अनुरूप यह एक आधुनिकतम एवं उन्नत तकनीक से युक्त विमान है। इस विमान को परिवहन के साथ साथ आपदा एवं राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस विमान को संचालित कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन PS नेगी। यह 480 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस विमान को युद्ध के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के अभियानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। और यह विमान मुड़कर फिर से आपके समक्ष त्वरित ही उपस्थित होगा। और यहां मौजूद सभी दर्शकों के समक्ष संगम को नमन करते हुए यह विमान एक बार फिर आपके लिए प्रस्तुत है। मात्र 2200 फीट के टेक ऑफ रन एवं 1050 फीट के लैंडिंग रोल के साथ यह विमान अपने वर्ग में आधुनिक एवं सर्वोत्तम है, जिसमें अधिकतम 70 सैनिक और 49 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है। इस विमान में रेडार वार्निंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के साथ साथ शैफ और फ्लेयर्स भी हैं। पूरे विश्व में संकट काल में पहुंचकर वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत उदाहरण देने वाले भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान अब अरैल घाट की ओर से आ रहे हैं।
चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर विश्व के किसी भी कोने में फंसे हुए नागरिकों को स्वदेश लाना हो, इन विमानों ने भारतीय ध्वज को विश्व के हर कोने में लहराया है। जहां से अब आ रहा है आसमान पर निगाह रखने वाला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, जिसको आसमान का जटायु कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जिसके साथ है घातक एयर डिफेंस वाला MiG-29 लड़ाकू विमान। AEWNC विमान एक रिकॉन्सेंस विमान है जो दुश्मन की सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक सर्विलांस करने में सक्षम है। इस विमान का संचालन कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन गुणाशेखरन, वहीं MiG-29 विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर मुकेश कुमार। An IL-78 will be entering in refueling position along with Mirage 2000s from the Arail Khat side. The IL-78 is an air-to-air refueler that serves as a force multiplier by increasing the range and flexibility of our combat aircraft. It caters for the growing importance of mobility and global reach, ensuring that the distance and terrestrial barriers no longer stand in our way. You can now see the IL-78 captained by Wing Commander Dharmendra Sunda along with Mirage 2000s being led by Wing Commander Kapil Karim approaching from the Arail Khat side. Symbolic of strengthening jointness between the Indian Air Force and the Indian Navy, we will have Indian Navy's PATI flanked by Mirage 2000s of the Indian Air Force flying in from Arail Khat side. The Indian Navy's PATI is a multi-mission maritime patrol aircraft excelling at anti-submarine and anti-surface warfare. This formation is being led by Commander Jishnu Madhavan along with Captain Ajitendra Kant Singh in PATI. And leading the Mirages today is Squadron Leader Siddhant Singh. It is the first time that the PATI is participating in flying display of the Air Force Day celebrations. The interoperability between the Indian Navy and the Indian Air Force will ensure protection of our national interests in maritime domain and also reinforce our shared military values. Arjun is one of the heroes of the Hindu epic Mahabharata, and we all know that he played a key role in defeating the Kauravas. Our next formation, comprising of fighter aircrafts MiG-29, Rafale and Sukhoi 30 MKI,
have also been named Arjun today, as these fighters are the mainstay of the combat prowess of the Indian Air Force. Flying above the Shastri Bridge, you will soon see the mixed formation being led by Wing Commander A.M. Gadkari in the MiG-29. Sukhoi 30 के एक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूर्य प्रताप सिंह प्रयागराज की भूमि से ही हैं। इसलिए जब आप इस फॉर्मेशन को शास्त्री ब्रिज की ऊपर से आते हुए देखें तो जोरदार तालियों से अपने पायलट का स्वागत करें। भारतीय वायुसेना की विध्वंसक शक्ति को दर्शाती अर्जुन फॉर्मेशन महाभारत के अर्जुन के 3 दिव्य बाणों की तरह आगे बढ़ रहे हैं मिग-29, राफेल एवं Su-30 MKI विमान। Flying in next are one of the most potent and versatile strike aircraft of the Indian Air Force, the Jaguars. So please keep your eyes riveted towards Sangam. The Jaguars have been upgraded indigenously, which now include new avionics, a reworked cockpit, modern armaments and standoff weapons. And here we have our low-level strike aircraft, the Jaguars, in the Shamsher formation. And the formation is being led by Group Captain M. Garg. भारत की आत्मनिर्भरता एवं शक्ति का उदाहरण मेक इन इंडिया का शानदार गतिमान और हैरत अंगेज उदाहरण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अरेल घाट की ओर से आने वाला है। गगनभेदी आवाज से प्रयागराज के आसमान में तेजस लड़ाकू विमान आते दिखाई दे रहे हैं और इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सुरेंद्रन। यह विमान वजन में सबसे हल्का अवश्य है, परंतु इसकी मारक क्षमता सब पर भारी पड़ती है। भारत का गौरव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फॉर्मेशन में। आज के रचे शत्रुओं के इस चक्रव्यूह को भेदने और विजय प्राप्त करने आ रहे हैं इंडियन एयर फोर्स के 3 लड़ाकू विमान तेजस, सुखोई 30 और रफाल। So brace yourself for the Tejas that shall soon be approaching from Rail Ghat and is being flown by Wing Commander Samrat today. Look as the aircraft is accelerating and will be performing hesitation rolls in front of you. And there it goes. 1, 2, 3, and 4. The aircraft is now pitching up. It is inverted in the air. It now dives down in front of you, rolling and coming down in front of you. Watch as the aircraft is carrying out a maximum rate turn in front of you. Maximum radius turn is the one in which the aircraft is turned at very high speeds around a curved path. The pilot is now positioning for the signature maneuver, the red eye turn, where the aircraft is subject to negative gravitational forces and the pilot sees all the red in the world as blood rushes to his eyes, and he still maintains the control over the aircraft.
Now the red eye turn in front of you. As the Tejas exits the majestic Rafale, flown by Group Captain Sidhu and Flight Lieutenant Ajay, and the multi-role Sukhoi 30 flown by Wing Commander Mahale and Flight Lieutenant Shivam enters the Chakravyuh from Aral Ghat side, carrying out a slow speed run at just 250 km per hour. As they gracefully glide past you, और मानो जैसे इन्हें देखने के लिए वक्त भी थम सा गया हो. And there they split. The mighty flanker accelerates from a speed of 250 km per hour in no time. The pilot is now positioning for a minimum radius turn. Notice the very small radius of turn of the flanker of just 300 meters, a nightmare for the enemy, and ensures that it always comes out as the winner. Do not blink your eyes, for you may miss the Rafale flying in from the Shastri Bridge at a speed in excess of 1,130 kilometers per hour, which is just short of the speed of sound. There is Rafale, which will soon be performing roles in front of you. The Tejas has a delta platform designed to keep the aircraft small and lightweight. Light it may be, but it surely packs a heavy punch when it comes to protecting its motherland. Look ahead, the Tejas will soon be entering the Chakravyuh from over Chunsi village. आपके ठीक सामने Tejas aircraft positioning for a loop. And here the aircraft pulls up, showing off its angles and delta platform. Continue looking out. The aircraft will come for a very tight offensive turn, displaying its superior aerodynamic design and abilities. It is turning tight on a racetrack in the sky in front of you. Watch as it turns effortlessly in a radius of just a few hundred meters. You can now see the aircraft is positioning and will be accelerating from Aral Ghat side for a vertical Charlie. The vertical Charlie is a maneuver wherein the aircraft will pitch up vertically at very high speeds. The aircraft is inverted in front of you, and now comes in its normal position. The pilot is now ready to pierce the blue skies of Prayagraj. The Rafale has yet another surprise for you. Flying in once again will be the Rafale for the next maneuver, the inverted flight. The pilot will fly inverted all along Sangam from Aral Ghat side. And there it inverts, greeting you all in Spider-Man style. Follow the aircraft as it pitches up, demonstrating the exceptional maneuverability of the aircraft. The flares are on. What a magnificent view. And there it comes, nose down.
such height, the pilot's body weighs 10 times their actual weight, with the skull-crushing spine and their lungs imploding. Ladies and gentlemen, look straight ahead towards Sangam. Re-entering the Chakraview is the Sukhoi 30 MKI. The pilot will now execute the extremely complex and seemingly impossible maneuver, the loop, tumble and yaw. Look straight ahead as the MKI executes the loop, and as it reaches the top of the loop, notice that it is inverted. And here it is inverted at the stage. Instead of the nose coming down, you see the aircraft tumbling out in the sky, carrying out a somersault followed by a flat turn. And before your very eyes, the aircraft just said goodbye to all the known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change his direction mid-flight, and that too in a short span of time. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology in the aircraft. Have you ever seen a fighter aircraft in reverse gear? If not, then watch on as the pilot will now execute the maneuver, the tail slide. And here he pulls up, making the aircraft stand on its tail. In anticipation of the approaching festive season, the Su-30 heralds it with fireworks in the skies of Prayagraj. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in the sky. And now it slides backwards on its tail. This maneuver shows the extraordinary handling of the aircraft and the stability of its jet engines. And having seen the MKI perform some breathtaking maneuvers, it is time for its final maneuver, which is going to be the vertical Charlie, also known as the victory roll, in which the aircraft will pull up in steep vertical attitude and rolls rapidly into the vertical to touch the sky with glory. And here the MKI is approaching towards us from Shastri Bridge for a vertical Ladies and gentlemen, that is Rafale. Soaring through the skies, dispensing flares. What a sight to behold in your memories. The air display that you saw are not stunts, but are well-practiced professional maneuvers which are a part of air combat to fight and defeat the enemy. What you just saw is a tag team, close-knit group which flies together to protect the Aan, Baan and Shan of our nation. A huge round of applause for the brave hearts of our motherland.
Flying in next will be a C-17 Globemaster along with the Hawks of the Surya Kiran aerobatic team. Several sorties have been flown by the C-17s to safely evacuate not only Indian citizens but also citizens of friendly foreign countries. The Hawks are utilized for training the pilots of a fighter stream before being sent to frontline fighter squadrons. For those sitting at the OD fort, look behind your right shoulder to वो आ रही है ये पीछे in arrowhead formation. The captain of the C-17 is Wing Commander Bhandari and leading the Hawks is Group Captain G. हुआ समागम संगम में धर्म और विज्ञान का, शौर्य और नमन बलिदान को संगम है ये भारत महान का। गंगा यमुना दृश्य सरस्वती सब एक होती हैं संगम में, त्याग तपस्या और सेना आज उतरी हैं संगम में। जय हिंद, नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। अभी आप सबने देखा आसमान का सीना चीरते हुए भारतीय वायुसेना के विमान, और अब तैयार हो जाइए और भी अद्भुत प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में इस संगम की सुंदरता और गरिमा बढ़ाने आ रहे हैं हमारे सारंग दल के हेलीकॉप्टर। After its inception in the year 2004, the team evolved from a 3 helicopter display team to a 4 helicopter display team. For the past 20 years of its glorious existence, the team has enthralled the audience with its breathtaking maneuvers across the length and breadth of the country and multiple venues abroad. Now, on this momentous occasion of Air Force Day, we have something special in store for you. Today, the team presents an even more thrilling and daring performance, raising excitement to new heights, as today, for the very first time, Sarang becomes the one and only established 5 helicopter military display team across the globe. So, ladies and gentlemen, get ready as we proudly introduce the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast to welcoming Sarang 5 on board on this special occasion of 91st anniversary of the Indian Air Force. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा। उनके ठीक पीछे सारंग 5, उनके पीछे सारंग 4, बाईं ओर सारंग 2 और दाहिनी ओर उड़ान भर रहे हैं सारंग 3। आज सारंग 1 के सह पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर गोकुल। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा स्वदेशी रक्षा उत्पादन शक्ति के विकास और क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है, और अब भारतीय वायुसेना की यह भव्य टीम अपनी अगली आकृति से आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए हवा में अंग्रेजी अक्षराई का निर्माण कर आपके सामने से गुजरेगी। And this I stands for you, me, our motherland, and for the indigenization.
और अब अराल घाट की ओर से आते हुए सारंग बखूबी इंद्र लड़ती पतंगों में भिड़ती. Continuing with the introduction, the pilot in command of Sarang 2 is Squadron Leader Dhanveer Singh. His co-pilot today is Squadron Leader Lalrin Sanga. The captain of Sarang 3 is Wing Commander Chandan Patnaik. Today, his co-pilot is Squadron Leader Avinash. Squadron Leader Karan Prabhakar is in command of Sarang 4 with his co-pilot Squadron Leader Akshay. And our very special number 5 is being flown by the flight commander of the team, Wing Commander Sridhar, and his co-pilot is Squadron Leader Akash. The team performs under the ever-watchful eyes of the team safety officer. Today's safety officer is Squadron Leader Dumbre, assisted by the videographers. और अब अपनी नजरें शास्त्री ब्रिज की ओर बनाए रखे, जल्द ही टीम लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधी उनकी कॉकपिट से। Ladies and gentlemen, coming from your left to behold our special number 5, gracefully positioned at the center, forming a mesmerizing solid diamond formation. Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise, and there goes number 4 pulling up for a stall turn. इंडियन एयरफोर्स असीमित वायु शक्ति और इसी प्रकार सीमाओं के परे है सारंग हेलीकॉप्टर की उड़ान। और अब अपनी नजरें ठीक अपने सामने संगम घाट की ओर ले जाएं, क्योंकि अब सारंग 1, 2 और 3 आ रहे हैं अपने सिग्नेचर मैन्यूवर डॉल्फिन लीप का प्रदर्शन करने के लिए। All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left. So hold your breath and look straight ahead as Sarang 1, 2 and 3 run in for the Dolphins leap. And there they go, like a dolphin in the ocean, Sarangs in Dolphins leap. And as promised, there goes number 4 joining up with the formation. विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर यह टीम देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना का सदस्य होने के लिए प्रेरित करती है। इन खूबसूरत हवाई मशीनों को पूरी क्षमता से उड़ाने के साथ यह टीम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की योग्यता एवं पायलटों के कौशल को ही न दिखाकर यह भारतीय विमानन प्रौद्योगिकी की प्रगामी प्रवीणता को भी दर्शाती है। Now, as the team is preparing for the next maneuver, a word about the maintenance team who ensures that these 5 birds take to the skies and return safe. The team of the technicians is being ably led by Wing Commander Priyanshu, assisted by Squadron Leader Anmol. The flexibility of this aircraft has been time-tested from varied operations to suave displays. On this note, set your gaze straight ahead as the team is rolling in for the crossover break.
Both the pairs flying abreast will execute a synchronized banking, dramatically tilting towards each other until their rotors are nearly vertical and crossing in very close proximity. Look straight ahead for the crossover break as we await the leader's call. देवियों एवं सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारी यह सारंग टीम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। टीम के बारे में निरंतर जानकारी बनाए रखने के लिए हमें फॉलो करें sarang_IF पर। Now, ladies and gentlemen, boys and girls, get ready to witness the agility of the aircraft and the unmatched precision of our pilots even closer to you. So hold your breath as both the pairs will close in towards each other and the pilots will execute a coordinated pitch up, cross each other's flight path with just a hair's breadth of separation. तो अपनी नजरें दोनों ओर बनाए रखें क्योंकि अरैल घाट की ओर से आ रहे हैं सारंग 1 और सारंग 3 और शास्त्री ब्रिज की ओर से आगे बढ़ रहे हैं सारंग 2 और सारंग 4 लेवल क्रॉस के लिए। It will be a matter of astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of only 10 meters, and such precision is the result of immense practice, training and split-second reactions the team undergoes each and every time. ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार विपरीत दिशाओं से आते हुए सारंग 3 एवं सारंग 4 एक दूसरे को तेज गति से पार कर आपके समक्ष स्टॉल टर्न करते हुए अपने सिग्नेचर मैन्यूवर का प्रदर्शन करेंगे। लुक स्ट्रेट अहेड फॉर हाई स्पीड क्रॉस। Unity in diversity is India's distinction that trickles on to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Right in front, we present a beautiful pulsating heart to the city of religion and spiritualism, Prayagraj, with love. कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी
आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की इन्हीं पंक्तियों की तरह अब से कुछ ही क्षणों में आपके सामने आ रही है भारतीय वायुसेना की रवि की सवारी, यानी आपकी अपनी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन गुरप्रीत सिंह ढिल्लों। आज हर भारतवासी को यह जानकर अत्यंत गर्व होगा कि सूर्य किरण टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। सूर्य किरण टीम ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय वायुसेना जानी जाती है अपने अनुशासन, एकाग्रता, परिश्रम और सूक्ष्मता के लिए। एंड टुडे द सूर्य किरण टीम विल बी डिपिक्टिंग द सेम डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो देवी और सज्जनों, क्या आप सब तैयार हैं? प्रयागराज, आर यू रेडी? तो चलिए साथ मिलकर इनका स्वागत करें, जो है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। बड़ी शान से चले। और ये थी टीम की धमाकेदार एंट्री डायमंड फॉर्मेशन में। देखिए कैसे आसमान की ऊंचाइयों को छूते भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ कर रहे हैं। और अब 6000 फीट की ऊंचाई से वापस धरती की ओर आते हुए ये ऐसे लग रहे हैं मानो आसमान से टूटते तारों की तरह। ये था टीम का लूप मैनूवर। अपनी तो बस यही उड़ान है। देवी और सज्जनों, अब कृपया टीम के पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि आपको नजर आएंगे एक सदस्य संरचना से अलग होते हुए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। And there he goes, that's number 7, स्क्वाड्रन लीडर चंडेल, जो कि फॉर्मेशन से अलग हो चुके हैं, लेकिन घबराएं नहीं, वो जल्द ही आपसे मिलने आएंगे एक नए अंदाज में। कृपया बाईं तरफ नजरें बनाए रखें। टीम के दोनों ओर के सदस्य पीछे आ चुके हैं डेप्यूटी लीडर नंबर 4 के विंग्स पर, बनाते हुए एक नई फॉर्मेशन जो कि है विजय फॉर्मेशन। हम दुश्मनों के ये फॉर्मेशन समर्पित थी भारतीय सैनिकों को जो हर चुनौती का सामना कर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। देवी और सज्जनों, आपको याद होगा हमारे एक सदस्य जो कि टीम से अलग हो गए थे। तो चलिए अपनी नजरें ले जाते हैं बाईं ओर शास्त्री पुल की तरफ। वहां से आते नजर आएंगे आपको हमारे नंबर 7। सो कीप योर गेज फिक्स्ड टू लीडर के बाएं ओर उड़ान भरते हैं नंबर 3 विंग कमांडर हुड्डा, नंबर 5 विंग कमांडर भारद्वाज और नंबर 9 स्क्वाड्रन लीडर एलन। फॉर्मेशन में दाहिनी तरफ उड़ान भरते हैं नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ, नंबर 6 विंग कमांडर आलोक और नंबर 8 स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु। और देवी और सज्जनों, अब बाईं ओर शास्त्री पुल के ठीक ऊपर से टीम आ रही है आपके सामने डायमंड फॉर्मेशन में, और ये कुछ इस प्रकार पुल अप करेंगे मानो एक अदृश्य बैरल के इर्द टीम का बैरल रोल मैनूवर। जिन विमान को आप आज अपने सामने देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132। ऐसे एडवांस्ड फाइटर ट्रेनर जेट्स जिन पे ट्रेनिंग कर हमारे भारतीय वायुसेना के अफसर पायलट से फाइटर पायलट्स बनते हैं। और इस विमान का 360 डिग्री व्यू दिखाने आ रहे हैं नंबर 7 आपकी दाहिनी ओर से। तो
तो चलिए अपनी नजरें बनाए रखें अरेल घाट के ठीक ऊपर, बिकॉज हियर कम्स नंबर 7. Helping our heroes fly high in the sky are the heroes on the ground. Our team of skilled technicians is led by Wing Commander Negi, Squadron Leader Dhayal, Flight Lieutenant Manil and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar. दर्शकों, अब आपसे निवेदन है कि अपनी नजरें ले जाएं ठीक सामने झूसी की तरफ, क्योंकि वहां से टीम नजर आएगी आपको दिखाने अपना सिग्नेचर मैनूवर. तो चलिए ले जाते हैं अपनी नजरें ठीक अपने सामने. हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो. अब से कुछ ही देर में मैं आपको सुनाऊंगी सीधा कॉकपिट से हमारे टीम लीडर की आवाज, जिसे सुनकर आसमान में बिखर जाएंगे ये विमान. मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती भी. और देखिए कैसे स्फूर्ति और बिजली से तेज रिफ्लेक्सेस का उदाहरण देते हुए आपके सामने 4 विमान एक बार फिर लूप का प्रदर्शन कर रहे हैं. आसमां चीरे, अब धाक समंदर नीले, जज्बात दिलों में भर गए. हिम्मत है तो रोको, रखती है क्या. और आपने देखा कैसे आसमान में बिखर गए हमारे विमान, लेकिन ये तो बस शुरुआत है. कुछ करके अब तक आपने देखा टीम को एक साथ उड़ान भरते हुए, लेकिन अब आप देखेंगे टीम को अपने सामने 2, 3 और 5 के समूह में, और ये आपको दिखाएंगे अपने सिंक्रो मैनूवर्स. सो सिट बैक एंड टाइटन दोस सीट बेल्ट्स एज वी विल नाउ ब्रिंग द एक्शन मच लोअर एंड क्लोजर टू यू. सिंक्रो फेज का पहला मैनूवर पेश करने आ रहे हैं आपकी बाईं ओर से नंबर 8 और 6, और दाहिनी ओर भी देखते रहे, वहां से आ रहे हैं नंबर 5 एंड 9. सूर्य किरण टीम का बार्ब्ड वायर क्रॉस. देवियों और सज्जनों, अब आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी नजरें ले जाएं अपनी बाईं ओर. शास्त्री पुल के ठीक ऊपर से आते हुए नजर आएंगे सूर्य किरण टीम के 5 विमान. You will soon see Surya Kiran 1, 2 and 3 flying together with number 4 and 7. और ये था हमारी टीम का डीएनए मैनूवर, और हमारे डीएनए में हम रखते हैं टीम का मोटो सदैव सर्वोत्तम, यानी ऑलवेज द बेस्ट. हमारा अगला मैनूवर है बहुत ही खास, क्योंकि आज संगम किनारे जहां 3 नदियां मिल त्रिवेणी का निर्माण कर रही हैं, ऐसे ही हवाई संगम को प्रस्तुत करने आ रहे हैं नंबर 5, 6, 8 और 9 आपकी बाईं ओर से. तो कृपया अपनी नजरें बनाए रखें शास्त्री पुल के ठीक ऊपर. और ये देखिए संगम रोल मैनूवर के लिए पुल अप करते हुए नंबर 5, 6, 8 और 9. इस संगम में आप देखेंगे कैसे टीम के सदस्य रोल का प्रदर्शन करते हुए आपके ठीक सामने हाथ टर्न कर रहे हैं. And that was the Surya Kiran team painting the white canvas of the sky with the colors of strength, courage, faith and fertility. चलिए दर्शकों, अब अपनी नजरें ले जाते हैं अपनी दाईं तरफ, क्योंकि अरेल घाट के ठीक ऊपर से आते नजर आएंगे आपको हमारे सूर्य किरण टीम के विमान. जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम आपके ठीक सामने है, हमारा अगला मैनूवर भी एक संगम है लूप एवं रोल मैनूवर का.
आप सबने लुक्कन छुपी तो जरूर खेली होगी, लेकिन आज आपके सामने खेलने आ रहे हैं एक अनोखी छुपन छुपाई हमारी टीम। तो सामने देख के बताएं, एक विमान नजर आए तो एक हाथ से वेव करें, दो विमान देखे तो दोनों हाथ से वेव करें। Like our pilots are just as good at hide and seek as they are at flying their aircraft. देवियों और सज्जनों, अब आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी नजरें ठीक अपने सामने रखें, क्योंकि टीम आएगी आपको दिखाने अपना शो स्टॉपर मैनूवर। आप देखेंगे कैसे कुछ ही क्षणों में लीडर के एक कमांड पर सूर्य की किरणों की तरह आसमान में बिखरेंगे हमारे विमान। तो कृपया अपनी नजरें रखें ठीक सामने। और ये था टीम का एरियल सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को, और ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति सूर्य किरण टीम की ओर से। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू सूर्य किरण टीम की कमेंटेटर हूं, और हमें उम्मीद है कि ये वायु प्रदर्शन देखकर आपको उतना ही आनंद आया होगा जितना आपकी टीम को इसे प्रस्तुत करके आया है। Ladies and gentlemen, in a while from now, you're about to witness the last flying display of the legendary, the valiant MiG-21 Bisons. They have served with pride and left behind tales of valor, which will always find a mention when we talk about commitment to the nation. The MiG-21 Bisons will be sharing airspace with the Rafales in the next formation. As they fly in from Arail Ghat side, you will see the MiG-21 Bisons breaking off and handing over the responsibility of safety of Indian airspace to the new generation fighter Rafale. भारतीय सभ्यता में त्रिशूल त्रिदेवों का सूचक है, जिसे निर्माणकर्ता, संचालक एवं संहारक के रूप में देखा जाता है। और यही त्रिशूल जब
प्रयागराज के आराध्य मनकामेश्वर महादेव के सम्मान में त्रिशूल को नभ में उत्कृत करते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन। दर्शकों कृपया कहीं जाएं नहीं, क्योंकि आपकी पॉपुलर डिमांड पर हमारे विमान फिर से आपकी ओर मुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए तो अपने स्थान पर बने रहें और प्रतीक्षा करें हमारे एयरक्राफ्ट की। अब वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की ओर से हम हमारे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो हमारी नकुल फॉर्मेशन के जैगुआर विमान द्वारा फोटोग्राफी के माध्यम से लिया गया था। इस प्रदर्शन के साथ मानो हमारे वायु योद्धा रह रहकर ये कह रहे हों, हम वीर हैं आकाश के, हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले। धरती नभ अंतरिक्ष या हृदय को जीतना, जय हम करते गए, हम जिधर जिधर चले। सीमाओं के अधीन हो या कि उसके पार हो, सीमाओं के अधीन हो या कि उसके पार हो, विमानों की हुंकार से और अचूक वार से शत्रुओं को ध्वस्त पस्त विजय समर कर चले। हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले। शौर्य बन के लहू है रगों में दौड़ता, भाव कर्म प्राण सब बलिदान अपना कर चले। हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले। कृपया अपने स्थान पर बने रहें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारे विमान फिर से आपकी पॉपुलर डिमांड पर प्रदर्शन को जारी रखने के लिए वापस मुड़ चुके हैं। अपने स्थान पर बने रहें और प्रतीक्षा करें हमारी फॉर्मेशन का, जो कुछ ही समय में फिर से एक मनमोहक प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत होगी। आपके उत्तर प्रदेश के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। हिमालय की चोटियों से विंध्य की गुफाओं तक, गंगा जी की लहरों से यमुना की धाराओं तक, धर्म की हूं भूमि में, देवों का स्वदेश हूं, भारत का गर्व मैं उत्तर प्रदेश हूं। राजपूतों के साहस से बुंदेलों की शान तक,
छत्रसाल के शौर्य से लक्ष्मीबाई के बखान तक अदम्य साहस शौर्य का देता संदेश हूं। भारत का गर्व मैं उत्तर प्रदेश हूं। परंपरा में लीन हूं, विकास में प्रवीण हूं, किसान का सम्मान में विकास का संदेश हूं। भारत का गर्व मैं उत्तर प्रदेश हूं। विज्ञान पर आरूढ़ मैं भविष्य का आह्वान हूं। भविष्य की हो जो दृष्टि वही चक्षु अनिमेष हूं। विश्वनाथ की कृपा विंध्यवासिनी का अनुदेश हूं। भारत का गर्व मैं उत्तर प्रदेश हूं। और इसी उत्तर प्रदेश और संगम घाट को फिर से नमन करने आ रहे हैं हमारे विमान। आंखें गड़ाई रखी आकाश में। कुछ ही देर में हमारे विमान फिर से एक मनमोहक प्रदर्शन के लिए संगम के तट के ऊपर प्रस्तुत होंगे। देवियों और सज्जनों, कृपया अपने स्थान पर बने रहें, अन्यथा आप मिस करेंगे हमारी एक और हैरत अंगेज कर देने वाली कार्यवाही को, जो कुछ ही देर में प्रस्तुत होगी संगम के तट पर। आपकी पॉपुलर डिमांड के अनुसार हमारे विमान पीछे मुड़कर फिर से संगम तट की ओर गतिमान हैं। Ladies and gentlemen, and we would shortly have the Chinook again in front of you. The Chinook helicopter is a twin-engine tandem rotor helicopter of American origin manufactured by Mrs. Boeing. This game-changing modern marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching ops, medical evacuation, airdrops, tactical insertion missions and special heliborne operations. Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the cover of darkness. This capability is greatly enhanced by the state-of-the-art night vision devices. Night operational capability speaks volumes of the modern machine and the plethora of roles that can be envisaged using its capabilities. The unique capability of the platform being underslung operations, wherein the helicopter carries loads of all shapes and sizes hanging below the helicopter from its center into the battlefield. The Chinook performing today are from the 126 helicopter flight known as the Featherweights. This marvel was inducted in Chandigarh in 2019. देवियों और सज्जनों, क्या आप अब संगम तट के ऊपर आते चिनूक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं? अपने स्थान पर बने रहें और देखें इस विहंगम दृश्य को। चिनूक आपके सामने फिर से एक बार हवाई प्रदर्शन के लिए।
Now hold your breath as the mighty Chinook carries out a rear takeoff and would shortly देखिए 80 टन के भार को ले जाने की क्षमता रखने वाला यह विमान कितनी आसानी से हवा में तैर रहा है एक ही स्थान पर। इस कार्य को हवरिंग कहा जाता है। और अब यह विमान त्वरित 90 डिग्री के कोण में मुड़ेगा। टकटकी लगाकर देखते रहिए कि कैसे चिनूक हेलीकॉप्टर आपको रियर टेक ऑफ का दर्शन कराएगा। रियर टेक ऑफ का उपयोग किसी भी आपात स्थिति में पीछे की ओर जल्दी से बच निकलने के लिए किया जाता है। Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capabilities of these machines to the edge, as you can see the Chinooks in front of you carrying out a rear takeoff and depicting how to get rid of tricky situations in time and making timely decisions to abort. At this juncture, it is pertinent to mention that the Indian Air Force has set a record by executing the longest sortie by helicopter in a country in April 2022. And Indian Air Force Chinook undertook the longest non-stop helicopter sortie in India, flying from Chandigarh to Jorhat in Assam. All eyes eagerly waiting to get a glimpse of the pilots flying this amazing machine. Behold your breath as the helicopter will turn towards you all. These tactics are performed to quickly position the helicopter in desired areas during operational missions. Remember to keep your cameras ready to capture these unforgettable moments in the sky. और अब तैयार हो जाइए फिर से एक बार इन दुर्लभ क्षणों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए।
और अब शिनू प्रदर्शन कर रहा है मुख को एक ओर करके दूसरी ओर बढ़ने की कला का प्रदर्शन। इसको साइडवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। Coming to the most exciting part, the Chinook will now turn away from the audience and open its ramp located at the rear part of the aircraft. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. शिनूक का क्रू फिर से एक बार आपको अलविदा कहना चाहता है। कृपया हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहिए। Ladies and gentlemen, the helicopter is now thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you'll miss the chance of waving back to them. देवियों और सज्जनों, मानो भारतीय वायुसेना के इस भाव की प्रतिध्वनि आपके भी हृदय से सुनाई जा रही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जीवन का हर पल समर्पित, मृत्यु का भी क्षण समर्पित, देश की सेवा में मेरे जीवन की हर श्वास समर्पित, राष्ट्र के रक्षण को मेरे रक्त का कण कण समर्पित। और प्रयाग तेरे आसमां को वायुसेना का प्रदर्शन समर्पित। और इसी समर्पण के साथ आज के प्रदर्शन के समापन का समय आ गया है। आशा है आप सभी को हमारा प्रदर्शन आकर्षक लगा होगा। इसी के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सभी गणमान्य अतिथि एवं प्रयागराज प्रशासन का, जिन्होंने भारतीय वायुसेना के शानदार प्रदर्शन को आयोजित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।